नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, बात प्रदेश अध्यक्ष की हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो योगी आदित्यनाथ का खास होगा या फिर कि अमित शाह योगी को ही निपटा देंगे। वैसे भी दिल्ली और लखनऊ के बीच में चल रही जंग को लेकर कभी दबी जबान में सियासी गलियारों में चर्चा होती है तो कभी खुले तौर पर चर्चा होने लगती है। गाहे बेगाहे अक्सर ये मुद्दा जिंदा हो जाता है और इसी बीच में एक खबर आई। ये खबर एक मीडिया वेबसाइट के सूत्रों के हवाले से आई और उसने क्या खबर चलाई, सबसे पहले जरा वो खबर अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। जी हां, नव भारत और नव भारत ने दरअसल अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि योगी आदित्यनाथ एक दलित चेहरे को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और ये जो चेहरा है, ये जो नाम है, ये नाम सुनकर आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में भी रहा ये नाम और आज की तारीख में ये नाम दरअसल योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का हिस्सा है। पूर्व आईपीएस असीम अरोड़ा। लेकिन उस तरफ चलें उससे पहले उत्तर प्रदेश के सूबे के एक सियासी गुना गणित को और समझ लेते हैं। विपक्ष और खास तौर पर समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला पीडीए, क्या उसकी काट खोज रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? अगर वो किसी दलित चेहरे को बनाना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष तो जाहिर सी बात है ऐसा ही लगता है। नव भारत ने इस खबर में विस्तार से यह भी बताया है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ की मंशा है क्या। नव भारत ने अपने इस स्टोरी में इस बात का जिक्र किया कि दरअसल जो ओबीसी वर्ग है उसको साधने के लिए गठबंधन के सहयोगी दलों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ करेंगे और दलित वर्ग को साधने के लिए दलित प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत योगी आदित्यनाथ को महसूस हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है और वो बड़ा सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी से क्या यह संभव है कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाए, वो भी उस दौर में, उस हालात में जब आज की भारतीय जनता पार्टी में तमाम प्रदेशों में पर्ची वाले मुख्यमंत्री काम करते हैं। पर्ची वाले मुख्यमंत्री, और जो चेहरे पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे उन चेहरों को या तो हाशिए पर डाल दिया गया या फिर कि दिल्ली बुला लिया गया। किस किस का उदाहरण लेंगे आप? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, अब केंद्रीय मंत्री बना दिए गए, दिल्ली बुला लिए गए, दिल्ली दरबार का हिस्सा बना दिया गया उन्हें। वसुंधरा राजे राजस्थान, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हीं से भजन लाल शर्मा के नाम की पर्ची खुलवा दी गई। और उत्तर प्रदेश 2017 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ के बारे में आप चाहे जितनी भी बातें कर ले, एक बात तय है कि वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री नहीं है। हालांकि जब मुख्यमंत्री बने थे तो किसने पर्ची लिखी थी, क्यों लिखी थी, इसका पता नहीं, क्योंकि अचानक से वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन उसके बाद से योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार के बीच में कई बार, कई दफे तलवारें खिंचती रही और एक कोल्ड वार तो लगातार चलता रहा, एक शीत युद्ध लगातार चलता रहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के चाहने मात्र से असीम अरोड़ा बना दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक हालिया दिनों में एक मंच पर यह भी कह चुके हैं कि मैं तो काम करते करते अब गोरखपुर की तरफ, अपने मठ की तरफ लौट जाना चाहता हूं।
कुल मिलाकर उन्होंने सन्यास तो ले ही रखा है, सन्यासी तो वो हैं ही, वो अपने राजनीतिक सन्यास की भी बात खुद कर चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार। और ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ को इस बात का आभास हो चला है कि अब उनकी राजनीतिक पारी बतौर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते। लेकिन इन सब के बीच यदि आज की तारीख में वो अपने किसी खास को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दिलवाना चाहते हैं तो फिर सवाल यह है कि कहीं योगी आदित्यनाथ की ये कोशिशें दिल्ली दरबार को नागवार ना गुजरे। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ के उस कथन को सत्य साबित कर दे, उस कथन को चरितार्थ कर दे और योगी आदित्यनाथ का बोरिया बिस्तर लखनऊ से बांधकर उन्हें गोरखपुर भेज दिया जाए। क्या होगा बहरहाल ये भविष्य के गर्भ में है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के लिए चैनल पे नए हो तो हमारे इस रीजनल चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।